क्या कह रहा है, एन ओपन डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द लेटर अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा उसी को हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि 3 स्टेप चले, तो इसमें 3 स्टेप बन ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, किधर से भी नहीं बन रहा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपके पास 3 स्टेप चलने के कोई कंडीशन ना हो, कोई रास्ते ना हो, तब आप करेंगे, तब आप 2.5 जैसे बोलते हैं ना 2.5 कदम, तो 2.5 कदम आप चलेंगे, तो 1 2 और फिर यहीं से क्रॉस चलेंगे, ऐसे ही 1 2 फिर क्रॉस चलेंगे, तो एम के सामने क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, अब आप इसके सामने चले 1 2 3 क्रॉस चलेंगे, सीधा नहीं है तो किधर चलेंगे, क्रॉस चलेंगे, तो टी के सामने क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी चल लें 1 2 फिर क्रॉस चलेंगे तब भी वही मिलेगा। ठीक है, अब आ जाए एन के सामने, तो 1 2 और फिर क्रॉस चलेंगे, तो एन के सामने क्या हो गया, आर हो गया। इसको आप जरूर याद रखेंगे कि अगर हमको 3 स्टेप नहीं चल पा रहे हैं, डाइस रीजनिंग में अब तक हम इतना जान चुके हैं कि अगर कोई क्लोज डाइस हो, कोई डाइस इस तरह का हो जिसमें वो पूछ रहा हो कि इसके फ्रंट पे क्या होगा, इसके फ्रंट पे क्या होगा, इसको हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया कि जब एक फेस कॉमन हो, जब कोई फेस कॉमन ना हो, जब 2 फेस कॉमन हो, तब हम कैसे एक दूसरे के फ्रंट जो नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर इसी डाइस को हम ओपन कर दें, मतलब इसको काट के हम अलग अलग कर दें, फिर वो पूछे कि इसको जब हम क्लोज करेंगे तब कौन सा डायस बनेगा, या किस नंबर के सामने कौन सा नंबर है, तो उसको भी बहुत इजीली हम कर लेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर को कर लिया वैसे हम इसको भी कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसको जब खोला गया, मान लो ये एक क्लोज डाइस है, इसको जब खोला गया तो इस तरह का कोई सिंबल बना, कोई आकृति बनी। अब वो आपसे पूछेगा, हमसे पूछेगा कि आप बताओ कोई इस तरह का ओपन डायस है, मैं कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन किसके फ्रंट पे है। जैसे देखो, अगर इसमें हमसे पूछे कि 2 के सामने कौन सा है, तो हम कैसे बताएंगे, हम क्लोज डायस वाला तो बता लेते थे, बट ये ओपन है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, आप इस लेक्चर को अंत तक देखिए, फिर आप इसके एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो चाहे जैसे ही आपको घुमा के दे, बट आप उसको कर ले जाएंगे। कैसे बनता है ये, अब आप देखें कि ये एक क्लोज डाइस था। हम पहले क्या कह रहे हैं, हम आपसे पहले ये कहते हैं कि पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीख लेने के बाद फिर आप सवाल खेलते रहिए। देखो ये एक बंद डाइस है, ठीक है, था, फिर इसको हमने कट किया, देखो एक ये कट निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, तो या इस तरह बना, इस तरह का बना। फिर हमने इसको क्या किया, अगर हम इसको फोल्ड करें तो इस तरह फोल्ड होगा, समझ पाए इसको। अब यहाँ ये लिखा है कि ये टॉप वाला पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन है, फिर बॉटम ये नीचे वाला पोर्शन है। तो इस तरह को इसमें 2 तरह पूछता है कि कौन किसके सामने है, दूसरा ये कि अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो कौन किसके सामने होगा या कैसा डायस बनेगा। आज हम इसी पे डिस्कस करें। तो हम किस पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो किधर से भी हम चलें हमको 3 स्टेप चलना है, किधर से भी हम चले हमको 3 स्टेप चलना है। देखो अगर हम इधर से चले 1 2 3, तो जहां से आप चलेंगे उसको लिखेंगे, और जहां आप आके 3 स्टेप पे एंड करेंगे 1 2 3, तो 3 स्टेप पे कौन सा है, 6 है। मतलब क्या हुआ कि 2 के फ्रंट पे 6 होगा। मतलब क्या कि अगर एक तरफ 2 दिख रहा है तो उसके जस्ट बिहाइंड कौन सा होगा, 6 होगा। हमेशा नहीं, इस फिगर के लिए, इस इमेज के लिए। अब मान लो 1 से पूछे तो देखो 1 से चले आप 1 2 3, तो 3 पे आया, कहां चले आप 1 से, मतलब 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 4 होगा। अब आप क्या करेंगे, अब 3 वाले से चले 1 2 3, तो 3 के अपोजिट कौन सा होगा, 5। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3 स्टेप नहीं चल पाते, हम 2 ही स्टेप चल पाते हैं, तो उसके क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, अभी आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आप देखें कह रहा है डी के अपोजिट में क्या है, तो डी से चले 1 2 3, तो डी के अपोजिट कौन सा है, बी है। अब सी के अपोजिट देख लें 1 2 3, तो सी के अपोजिट कौन सा है, एफ। 3 स्टेप आपको चलने हैं, तो पहला और तीसरा स्टेप ये दोनों आमने सामने होंगे। इधर से देखें 1 2 3, तो ए के फ्रंट पे क्या है, ई है। कितना इजी है, ये पहले वाले से भी इजी है। इसमें आप देख लें, अब आपको ऐसे नहीं चलना, आपको एकदम स्ट्रेट चलना है। 3 स्टेप 1 2 3, तो 2 के अपोजिट कौन सा, 4। 1 2 3, 3 के अपोजिट कौन सा, 5। 3 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 3। अब बचा कौन सा, 1 और 6, तो 1 के अपोजिट क्या बना, 6 बना। तो
तो इस तरह हम ओपन डायस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट समझ गए, कितना स्टेप चलना, 3 स्टेप चलना। अब वो चाहे जैसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे, आप कर ले जाएंगे, बस इसी कॉन्सेप्ट को आप लगा के कि 3 स्टेप हमको चलने हैं। अब आ जाए, क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट इन द क्यूब सो फॉर्म। ये इस तरह का एक ओपन पेपर है, उस पर इस तरह के लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको क्या किया, फोल्ड करके मोड़ करके एक क्यूब बनाया गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, क्यू लेटर के अपोजिट ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द क्यू लेटर, मतलब क्यू के अपोजिट कौन सा होगा, तो हम सब में निकाल लेते हैं। देखो हम निकाल लेते हैं एस के अपोजिट कौन सा होगा, क्यू के अपोजिट कौन सा होगा और पी के अपोजिट कौन सा होगा। हम तीनों निकाल लेते हैं, वो एक ही पूछ रहा। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको 3 स्टेप चलने हैं। तो 1 2 3, एस से चले, 3 पे कौन आया, टी, मतलब क्या हुआ, एस के अपोजिट कौन सा है, टी है। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब हम पी से चले 1 2 3, तो पी के अपोजिट कौन सा है, आर। अब हम क्यू से चलें तो 1 2 3, तो क्यू के अपोजिट क्या आया, यू आया। हमको कितने स्टेप चल रहे हैं, 3 स्टेप। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका, एक बार देख लेंगे आप, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जितना ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब इसमें उसने कुछ कहा नहीं है, तो आप अपने मन से निकालें। सुनो क्या कह रहा है, 1 के अपोजिट आपको बताना है और आपको 2 के अपोजिट बताना है। 1 के अपोजिट और 2 के अपोजिट आपको बताना है। तो वो देखें 1 से चले आप 1 2 3, तो 3 स्टेप पे कौन सा है, 3 है, तो 1 के अपोजिट 3। 2 के अपोजिट देखें 1 2 3, तो 2 के अपोजिट कौन सा, 6, सिंपल सा है। ऐसे इसमें आप कर लीजिए 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 2 3, तो 2 के अपोजिट हो गया 4। फिर 1 से चले आप 1 2 3, 1 के अपोजिट आ गया 6। अब एक ही बचा 5, तो 5 के अपोजिट 3। ऐसे यहां भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 1 3 2 6, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा। एक ही बचा ना, तो वो भी अपोजिट ही होगा। अभी आपको बताएंगे कि अगर 3 स्टेप आप ना चल पाए तो हम कैसे चलेंगे, अभी उसको लास्ट में बताएंगे आपको। अब चलो इसको देखो, अपोजिट वाला समझ गए आप। अब ये नए तरह पूछ रहा है, कह रहा है इसमें अपोजिट उससे पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि हाउ मैनी डाइसेज आर पॉसिबल, कब, इसको क्लोज करने पर। अच्छा ठीक है, तो इसको आप क्लोज करें तो कितना स्टेप चलेंगे, देखो 1 1 2 3, मतलब इस क्रॉस के अपोजिट क्या है, 5 है, और इस क्रॉस के अपोजिट भी 5 है, इसके अपोजिट भी 5 है। इसमें आप देखें 1 2 3, स्क्वायर के अपोजिट भी 5 है और सर्कल के अपोजिट भी 5 है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो स्क्वायर और सर्कल आमने सामने होंगे। इसको आप देखें तो किसमें स्क्वायर और सर्कल आमने सामने, इसी में है, ये सही है। ठीक, सिंपल सा हो गया, स्क्वायर और सर्कल इसमें देख लिए, कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायर और सर्कल आमने सामने है, एक ही उसमें है। आ जाए इस पे, इसमें भी कह रहा है हाउ मैनी डाइसेज आर पॉसिबल। अगर हम इसको क्लोज करें, ये ओपन डाइस है, इसको अगर हम क्लोज करें तो इसमें कौन सी डाइस बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसके अपोजिट कौन सा है। तो इसमें आप देखें तो 2 के अपोजिट क्या मिला, 5, हम इसको लिखते जाएंगे, 2 के अपोजिट 5 मिला। 3 के अपोजिट क्या मिलेगा, 3 स्टेप चलिए 1 2 3, 3 के अपोजिट मिला हमको 4, तो एक ही बचा हमारे पास 1, तो 1 के अपोजिट हो गया 6, 1 के अपोजिट 6 हो गया। अब आप देखें क्या, कैसे आप इसको जज करेंगे। देखो मेरी बात, क्योंकि 2 5 के अपोजिट है, तो अगर 2 दिखेगा तो 5 नहीं होना चाहिए, अगर 2 दिखेगा तो 5 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें 2 भी है 5 भी है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब आ जाए 3 पे, अगर 3 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है। तो ऐसा फिगर आप खोजिए जिसमें 3 और 4 दोनों हो। देखिए इसमें 3 और 4 दोनों है, तो ये भी नहीं होगा, 2 यूज कर चुके आप। अब क्या आपको देखना, 1 और 6, 1 और 6 अपोजिट है, मतलब अगर 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब कौन सा आ गया, ए, ओनली ए, ये वाला सही है। इस कॉन्सेप्ट को हमने पहले लेक्चर में बताया था आपको कि अपोजिट का मतलब क्या है, कि अगर एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। इसको आप समझिए, सवाल उस तरह नहीं पूछता कि 2 के अपोजिट क्या है, वो ऐसे करके पूछेगा कि आप अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है तो आप रंग करके आएंगे। इसमें आप देखें कितना इजी है। पहले हम क्या लिख लेते हैं, पहले हम अपोजिट लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 स्टेप चले 1 2 3, तो 2 के अपोजिट कौन सा आया, 4 आया। 1 के अपोजिट क्या आया, 6 आया। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा।
इतना मिल गया। अब हम फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएं कि अगर 2 दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, इसमें 2 4 साथ में है, गलत हो गया। 1 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा, 1 और 6 साथ में है, ठीक। अब क्या चाहिए हमको, 5 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, देखिए 3 और 5 इसमें भी है, ये रंग हो गया। ओनली कौन सा ऑप्शन सही, 1 3 4, ये वाला सही। इस तरह हम इन चीजों को पलक झपकते आप विद इन 2 सेकंड आप आंसर को फाइनल करके चले आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अब आ जाए इसमें, देखें कह रहा इस आकृति से इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति, कौन सी इमेज बनेगी। बहुत सिंपल सा है, तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले लिखे कौन किसके सामने होगा, तो 1 2 3, तो 4 के सामने 3, 1 के सामने 2 और 6 के सामने 5, ठीक। अब आप देखें क्या करेंगे, 4 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, तो किसी में खोजिए जिसमें 4 भी हो 3 भी हो, 4 3 इसमें है, ये रंग हो गया एक हो। अब 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि वो अपोजिट है, तो 1 दिखेगा 2 नहीं दिखेगा, 1 और 2 इसमें है, चलिए इसको भी हटा दें। अब कौन, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 6 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, तो 6 ये है 5 ये, खत्म, कौन सा बचा, ओनली बी, सिंपल। वैसे वैसे आप गुणा गणित लगाते रहिए आधे घंटे पौने घंटे, फिर भी नहीं लगेगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन इसके हैं। अब आ जाइए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बनेगी इसको फोल्ड करने पर, इसको फोल्ड करने पे कौन सी आकृति बनेगी, तो फोल्ड करिए। तो फोल्ड करने के लिए आपको हमने बताया था कि सबसे पहले अपोजिट लिख लीजिए, 1 2 3, तो 3 के अपोजिट 1, 1 2 3, 6 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 2, क्योंकि एक ही बचा, 1 2 या 3 जा नहीं सकता, ठीक है, एक ही बचा। अब आप क्या करेंगे, 3 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है, तो 3 और 1 इसमें कैंसिल हो गया। 6 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, इसमें देखो 6 से 5 है, ये कैंसिल हो गया। 4 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, देखिए इसमें 4 है 2 है 6 है, ये भी, तो कौन सा था ये, 3 6 4, ओनली सी, ओनली सी। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सही हो, देखो इसमें दिया फोर्थ ऑप्शन कि ए बी सी एंड डी ये सब सही हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही हो, आप अकल लगाएं ज्यादा। आ जाएं इसमें, इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कौन किसके अपोजिट है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। आ जाइए, तो 1 यहां से शुरू करें, 1 2 3, तो m के अपोजिट हो गया d, 1 2 3, n के अपोजिट हो गया p, तो एक ही बचा a के अपोजिट हो गया। अगर कॉन्सेप्ट हमको आता है, अगर हमने सवाल को रटा है तो हम कर नहीं पाएंगे। आ जाओ इसमें, देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसको क्लोज करने पे क्या बनेगा, तो फिर वही आप काम करिए, एफ बी, देखो एफ के सामने क्या हो गया, बी हो गया, ई के सामने हो गया सी और ए के सामने हो गया डी। अब देखो एफ दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा। अब ऐसे एक को खोजिए जिसमें, अब उसको खोजिए एफ बी, ठीक, एफ हो और बी हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ई हो और सी हो, तो देखो इसमें ई और सी दोनों, ये होगा नहीं, डी हो और ए हो, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ई एफ, इसको भी आप कर ले जाएंगे, बहुत कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं इस पे, इसको बताना जरूरी इसलिए है, इसमें एक ट्रिक छिपा हुआ है, उसी ट्रिक को हमको बता देना है आपको, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। चलो क्या कह रहा है, एन ओपन डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द लेटर अपोजिट टू टी, टी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा उसी को हमको फाइंड आउट कर लेना। तो अब आप कहेंगे कि आपने बताया कि 3 स्टेप चले, तो इसमें 3 स्टेप बन ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, किस तरह से भी नहीं बन रहा। ऐसी कंडीशन में जब आपके पास 3 स्टेप चलने के कोई कंडीशन ना हो, कोई रास्ते ना हो, तब आप करेंगे, तब आप 2.5, जैसे बोलते हैं ना 2.5 कदम, तो 2.5 कदम आप चलेंगे, तो 1 2 और फिर यहीं से क्रॉस चलेंगे, ऐसे 1 2 फिर क्रॉस चलेंगे, तो m के सामने क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। अब आप इसके सामने चले, 1 2 3 क्रॉस चलेंगे, सीधा नहीं है तो किधर चलेंगे, क्रॉस चलेंगे, तो t के सामने क्या हो गया, s हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी चल लें, 1 2 फिर क्रॉस चलेंगे तब भी वही मिलेगा, ठीक है। अब आ जाए n के सामने, तो 1 2 और फिर क्रॉस चलेंगे, तो n के सामने क्या हो गया, r हो गया। इसको आप जरूर याद रखेंगे कि अगर हमको 3 स्टेप नहीं चल पा रहे हैं तो 2 स्टेप ऐसे चलेंगे, फिर 1 स्टेप क्रॉस चलेंगे, डायगोनल चलेंगे। अब आ जाए इस पे, कह रहा है इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा बनेगा, क्या कह रहा है कि इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल सा है, क्या करेंगे आप, इसमें तो 3 स्टेप हम चल सकते हैं, 1 2 3, तो x के सामने, x के अपोजिट क्या बना, z, तो अगर x दिखेगा तो z नहीं दिखेगा,
मतलब देखें आप, इसमें एक्स भी है जेड भी है, तो ये क्रॉस हो गया, एक से एक आपको मिल गया। अब क्या करें, अब 3 स्टेप का ही चलने कोई तरीका ही नहीं है, एक तो चल के आप अभी 3 ऑप्शन बचे हुए, तो हमने आपको क्या बताया कि 2 स्टेप ऐसे चलिए, फिर एक डायगोनल क्रॉस चलिए, तो 1 2 और 3, तो ये कितना है, y के अपोजिट क्या हो गया, p हो गया। मतलब अगर y दिखेगा तो p नहीं दिखना चाहिए, तो y इसमें भी है p इसमें भी है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब 2 हमको बचे x r p और q x r। अब हम किधर से चलेंगे, अब हम इधर चल रहे हैं, 1 2 और ये क्रॉस 2.5 कदम, 1 2 और इसको 2.5 आधा मान लेते ना, तो q के अपोजिट कितना हो गया, r हो गया। मतलब अगर q दिखेगा तो r नहीं दिखना चाहिए, तो ये आपका हो गया क्रॉस, एक ही बचा, ये हो गया आपका आंसर। तो ये समझ पाए कि अगर 3 स्टेप आप नहीं चल पा रहे हैं तो 2 स्टेप सीधा चलेंगे, फिर 1 स्टेप क्रॉस चलेंगे, या ऐसे कहें 2 कदम इधर आधा कदम इधर, तो वो हो गया 2.5। कैसे भी आप समझे, समझना है, सवाल को करके आना है। ऐसे इसमें भी देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमने आपको बताया 2.5 कदम। अब इसमें देखें 3 स्टेप तो ये चल नहीं रहे हैं, तो बी के सामने क्या होगा, डब्ल्यू, मतलब जिसमें बी होगा और डब्ल्यू भी होगा वो रंग होगा, कि अगर बी दिखेगा तो डब्ल्यू नहीं दिखना चाहिए, ये रंग हो गया। अच्छा, बी और डब्ल्यू वाला और कोई नहीं है। अब क्या करेंगे हम, खत्म हो गया। अब हमको किधर से हम चले, 2.5, इधर से चले, इधर से चले, किधर से भी आप चले, 1 2 और ये क्रॉस जब करेंगे तो ओ आएगा, तो आर के सामने क्या होगा, ओ होगा। मतलब आर दिखेगा तो ओ नहीं दिखना चाहिए, ठीक, कोई बात नहीं। अब फिर आप 2.5 चले, किधर चलेंगे, इधर से चले, 1 2 और ये क्रॉस करेंगे, इधर से चले हम 1 2 और ये क्रॉस, तो y के सामने क्या हो गया, g। मतलब अगर y दिखेगा तो g नहीं दिखना चाहिए, y दिखेगा तो g नहीं दिखना चाहिए, तो y दिखा तो g नहीं दिखा। अगला देखें, अगर y दिखेगा तो g नहीं दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि y के अपोजिट g है, तो yg भी ये दिख रहा, खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बना, rgb, rgb, ठीक, ये सही है। अब ये वाला देखें आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, बट आपके लिए पलक झपकते का खेल है, क्यों, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके। अब आ जाए, कह रहे इसमें कौन सा सही है, ये अल्फा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी 3 स्टेप चलने कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 करके चलेंगे। तो अल्फा से चले यहां से 1 2 और फिर क्रॉस चलेंगे 2.5, मतलब अल्फा के सामने क्या होगा, बीटा। फिर इधर से चले 1 2 और इस तरफ क्रॉस आएंगे, इनफाइनाइट की तरफ क्या होगा, थीटा, इतना मिल गया। अब हमको एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो इधर से हम चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं 1 2 और 2.5, तो डेल्टा के सामने क्या हो गया, साई, ये त्रिशूल, ठीक है। अब क्या करें, देखें, अब मिलाओ, अगर अल्फा दिखेगा तो बीटा नहीं दिखेगा, इसमें अल्फा भी है बीटा भी है, ये रंग हो गया। इन्फिनिटिव दिखेगा तो थीटा नहीं दिखेगा, इन्फिनिटिव और थीटा ये है, ये भी रंग हो गया। अब क्या, डेल्टा दिखेगा तो साई नहीं दिखेगा, ये डेल्टा ये साई, तो इसमें डेल्टा भी है साई भी है, ये रंग हो गया। तो खाली एक ही बचा, कौन सा, ये वाला, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इतने इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। अब ये आप देखें, इसका लास्ट है, सिंबल की जगह पे उसने कलर दे दिया, कह रहा कौन सा कलर किसके अपोजिट है। तो अब आ जाए, अब 3 स्टेप जहां चल पा रहे हैं वहां चले, तो 1 2 3, मतलब ब्लू के सामने क्या है, ब्लैक है, ठीक है, ब्लू के सामने ब्लैक। अब रेड के सामने 1 2 3, तो रेड के सामने क्या है, ब्राउन है। अब एक और बचा, तो ग्रीन के सामने क्या होगा, येलो होगा। 1 2 क्रॉस कर दीजिए, तो ग्रीन के सामने क्या होगा, येलो होगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो आप डायस के रीजनिंग में कोई क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस पेपर पिकअप किए गए हैं या पिकअप करने वाले होंगे, पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले होंगे, उनको हम लेके आएंगे, और जो आपका इसमें छूटा होगा वो उसमें क्लियर हो जाएगा।